बात करते हैं बिहार की। बिहार में जारी वोटर वेरिफिकेशन के ड्राफ्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 30 हजार लोगों के नाम काटे गए। यहां तक वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में उनका खुद का नाम नहीं है। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? वहीं चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के इन आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये भी कपटी हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही। वहीं वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नाम सामने आने पर तेजस्वी यादव ने ईपीआईसी नंबर बदलने पर सवाल उठा दिए। अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 के जरिए वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में अपना नाम ढूंढ रहे थे, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट में उनके नाम के साथ दर्ज जो ईपीआईसी नंबर है वो है RAB 0456228, जिसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें यह समझ नहीं आ रहा कि तेजस्वी लगातार निराधार आरोप क्यों लगा रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटे में किसी पार्टी ने आपत्ति नहीं जताई। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 सितंबर तक का समय है। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ड्राफ्ट को लेकर आरोप लगाए थे, उस पर चुनाव आयोग ने भी अपनी बात सामने रख दी है। पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेवन्ना को कल ही कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया था। इन्हीं कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 5 लाख का जुर्माना भरने को कहा और साथ ही पीड़िता को 7 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। पिछले साल रेवन्ना का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कई महिलाओं के साथ गलत हरकत कर रहे थे। हालांकि कोर्ट में रेवन्ना ने वीडियो को झूठा बताया था, लेकिन विशेष अदालत ने सारी दलीलें खारिज कर दी। प्रज्वल पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपनी मेट के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार बलात्कार किया। विशेष अदालत में महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर साड़ी पेश की गई थी। प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा का पानी कई गांव में घुस चुका है। हालात इतने खराब हैं कि जो घर नदी किनारे बने हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। पहले मिट्टी का कटान हुआ, फिर पेड़ टूटा और फिर आशियाना पलक झपकते ही गंगा में समा गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा, पड़ोस का एक और घर भी गंगा की जद में आया और घर ने भी जल समाधि ले। घर गिरते रहे और चक्की नौरंगा गांव के लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बनाते रहे। सोचिए अगर ये मिट्टी का कटान और ज्यादा बड़ा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं तीर्थराज प्रयागराज में भी इन दिनों बाढ़ की मार है और प्रयागराज के सभी घाट बाढ़ में डूब चुके हैं। बड़ी बात यह है कि गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद घाट बाढ़ में आधे से ज्यादा डूब चुका है। जिन इलाकों में कल तक गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां नाव चल रही हैं। क्या घर, क्या दुकान, क्या मंदिर, सब कुछ बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ कितनी विनाशकारी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दर्जनों घर आधे तक पानी में डूब चुके हैं और इसलिए एनडीआरएफ की टीम घर घर फंसे इन लोगों को बचाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट के अंदर जमकर हंगामा हुआ। वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोर्ट रूम में ऐसा हो सकता है, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें तांडव की तस्वीरें हैं। धक्का मुक्की और हंगामा, ये लखनऊ के PK7 कोर्ट के अंदर का वीडियो है। पुलिस वालों के साथ बहस करने वाला किन्नर है, जिसने न सिर्फ पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की बल्कि खुद के कपड़े उतारने की भी कोशिश की। पुलिस वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने ही अंदाज में पूरे कोर्ट रूम में तांडव करता रहा। हंगामे के वक्त जज अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पुलिस के मुताबिक किन्नर किसी मुकदमे की तारीख के चलते कोर्ट पहुंचा था और पुलिसकर्मी पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर हंगामा करने लगा। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने उसे समझाकर कोर्ट रूम में बिठा दिया। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कड़ा संदेश दिया और देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प याद दिलाया। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मौजूदा वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था आशंकाओं से गुजर रही है और सभी देश अपने अपने हित पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपने हितों के लिए सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वदेशी का मंत्र दिया। अब हम कुछ भी खरीदे तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में
किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प को साकार करने में दूसरे दलों से भी सार्थक भूमिका निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे नारों को व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जीएसटी विभाग का भेजा एक नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 10,000 महीना कमाने वाले रामबाबू को करीब 5 करोड़ की जीएसटी का नोटिस भेजा गया है। जैसे ही नोटिस मिला, पूरे परिवार के होश उड़ गए। हालांकि पहले लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन नोटिस को जब ध्यान से पढ़ा गया तो साफ साफ 4 करोड़ 92 लाख रुपए की रिकवरी की बात लिखी थी। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो इसमें मेरे 4 करोड़ के आसपास कुछ रिकवरी दिखाई है। दरअसल जब रिकवरी का नोटिस लेकर रामबाबू जीएसटी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद जीएसटी विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। बाद में पड़ताल की तो पता चला उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जॉब के बहाने उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर एक फर्जी फर्म खोली गई, जिसमें एक साल में 27 करोड़ 82 लाख का टर्नओवर है। इस बात की शिकायत पीड़ित रामबाबू ने एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। बता दें कि पीड़ित रामबाबू एक साधारण परिवार से आते हैं और मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करते हैं। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कड़ा संदेश दिया और देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प याद दिलाया। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मौजूदा वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था आशंकाओं से गुजर रही है और सभी देश अपने अपने हित पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपने हितों के लिए सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वदेशी का मंत्र दिया। अब हम कुछ भी खरीदे तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प को साकार करने में दूसरे दलों से भी सार्थक भूमिका निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे नारों को व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कड़ा संदेश दिया और देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प याद दिलाया। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मौजूदा वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था आशंकाओं से गुजर रही है और सभी देश अपने अपने हित पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपने हितों के लिए सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वदेशी का मंत्र दिया। अब हम कुछ भी खरीदे तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प को साकार करने में दूसरे दलों से भी सार्थक भूमिका निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे नारों को व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जीएसटी विभाग का भेजा एक नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 10,000 महीना कमाने वाले रामबाबू को करीब 5 करोड़ की जीएसटी का नोटिस भेजा गया है। जैसे ही नोटिस मिला, पूरे परिवार के होश उड़ गए। हालांकि पहले लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन नोटिस को जब ध्यान से पढ़ा गया तो साफ साफ 4 करोड़ 92 लाख रुपए की रिकवरी की बात लिखी थी। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो इसमें मेरे 4 करोड़ के आसपास कुछ रिकवरी दिखाई है। दरअसल जब रिकवरी का नोटिस लेकर रामबाबू जीएसटी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद जीएसटी विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। बाद में पड़ताल की तो पता चला उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जॉब के बहाने उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर एक फर्जी फर्म खोली गई, जिसमें एक साल में 27 करोड़ 82 लाख का टर्नओवर है। इस बात की शिकायत पीड़ित रामबाबू ने एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। बता दें कि पीड़ित रामबाबू एक साधारण परिवार से आते हैं और मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करते हैं।